वैसे तो धार जिला पीथमपुर के लिए जाना जाता है और पीथमपुर सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और पीथमपुर में काफ़ी इंडस्ट्री भी है, वहाँ भी हमने सुधार किया है। लेकिन वहाँ पे अब थोड़ा सा क्लॉगिंग हो रही है, वहाँ पे ज़मीन की कमी आ रही है। ऑटो टेस्टिंग ट्रैक के वक्त आप सबको पता है क्या क्या दिक्कतें हमें आई और कैसे, हालांकि ऑटो टेस्टिंग ट्रैक बहुत अच्छा है और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, एशिया में सबसे बड़ा और विश्व में चौथा अच्छा वो ऑटो टेस्टिंग ट्रैक है। इसी को देखते हुए इस तरफ एक्सपेंशन हुआ। नितिन गडकरी का जब आभार मैं मान रहा हूँ तो इसके लिए तो मान ही रहा हूँ, मैं 8 लेन जो नेशनल कॉरिडोर बन रहा है उसके लिए भी मान रहा हूँ। पास में हमारे रतलाम से वो गुजर रहा है, वो पूरा जब हो जाएगा, हमारे इधर का हिस्सा करीब करीब पूरा हो गया है क्योंकि मंदसौर मेरे प्रभाग का जिला है, मैं उस रोड पर गया भी, तो 6 घंटे में हम दिल्ली और 6 घंटे में हम मुंबई की दूरी तय करने की स्थिति में होंगे। उसका सेंटर पॉइंट वहाँ पे है। तो आप थोड़ा परिकल्पना कीजिए कि इधर पीथमपुर इंडस्ट्री ग्रोथ है, निरंतर करीब पीथमपुर इंदौर एक हो रहा है, उधर देवास की तरफ जा रहे हैं और इधर गुजरात की सीमा की तरफ, बीच में हमने हाथोद में काम चालू कर दिया, एक इंडस्ट्री पूरी होकर कंप्लीट होने जा रही है। इधर हमने नेशनल कॉरिडोर को देखते हुए मंदसौर नीमच में करीब 500 हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल एरियाज़ डेवलप कर रहे हैं। उधर हम रतलाम में हमने एरिया सेलेक्ट किया है और इधर बदनावर में हमें मेगा पीएम टेक्सटाइल पार्क जो करीब 1600 एकड़ की ज़मीन में बनने जा रहा है, मिलने से क्या आगे होने वाला है आप सोच सकते हैं। इस तरफ सोया का सबसे बड़ा प्लांट देश में, संभवतः विश्व में सबसे बड़े प्लांट्स में से वो होगा, वो पूरा होने जा रहा है। सितंबर के पहले सप्ताह तक उन्होंने कमिट किया है कि फर्स्ट फेज़ का वो प्रोडक्शन चालू कर देंगे। उसी और दूसरी तरफ आप जाएंगे, जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो यहाँ पे ज़ील फैशन और गारमेंट्स जो एक बहुत बड़ी कंपनी है गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स की, जो विश्वव्यापी एक्सपोर्ट्स करते हैं, 12,000 रोज़गार वो लोग हमें यहाँ पे देंगे। उसमें 80% महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। 300 महिलाओं के बैचेस हर महीने वो ट्रेन कर रहे हैं। तो ये सब जब कार्यरत हो जाएंगे पूरी कैपेसिटी पे, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे क्षेत्र में करीब करीब 1.5 से 2 लाख रोजगार उत्पन्न होगा। और जो बात बार बार उठती है, हमारे विपक्ष के मित्र ये बात बार बार उठाते हैं और कहते हैं कि स्थानीयों को रोजगार नहीं मिलता, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार की नीति और नियम है कि जो उद्योग मध्य प्रदेश में लगेगा उस उद्योग के 70% लोग मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही होना चाहिए। ये बात और है कि जब उद्योग छायन में लगता है या खैरवास में लगता है तो खैरवास और छायन वाले चाहते हैं कि सब हमारी अधिकांश लोग लग जाए। उनका सोचना भी गलत नहीं है, उनकी आशा अपेक्षाएं भी गलत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि हर श्रेणी का व्यक्ति उस उद्योग में अनिवार्य होता है। कौशल विकास की ओर जोर दिया है और कौशल विकास में सीखो कमाओ मुख्यमंत्री योजना हमने मध्य प्रदेश में प्रारंभ करी। एक गैप था कि हमारे पास उस लेवल का इंडस्ट्री रेडी स्किल्ड मैन पावर पर्याप्त मात्रा में यहाँ उपलब्ध नहीं था। अब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रारंभ होने के पश्चात उसके परिणाम सुखद इसलिए आएंगे कि जो हमारी वर्तमान की इंडस्ट्रीज या व्यवसाय या एंटरप्राइजेस चल रही हैं, हमने उनसे अनुरोध किया है, नियम भी बना है कि उनका 15% यानी अगर 1000 लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं या उनके यहाँ कार्यरत हैं तो उसमें 150 तो उसमें 15 लोगों को वो ट्रेनिंग करेंगे। अब उनकी जो शिक्षा का स्तर होगा, जो लोग वहाँ जाएंगे 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास, उसके अनुपात में अनुसार उनको 8, 10, 12,000 का मानदेय मिलना काल के लिए, बल्कि स्थायी रूप से उनको दिए। ऑक्सीजन सेंटर आज भी उनके पास उपलब्ध है। बतौर अस्पताल में तो 2 हमारे पास में ऑक्सीजन प्लांट है। कश्यप जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सभी लोगों को उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने सिटी स्कैन मशीन के लिए सहयोग किया। उसमें से आप में से भी बहुत से लोग थे, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, व्यवसायी, राजनीतिक लोग, कुछ तो कर्मचारी ऐसे जिन्होंने अपनी तनख्वाहें से उनमें से भी पैसा दिया। और आज शायद बदनावर एकमात्र ऐसी तहसील है जहाँ पे हमारे पास एक सिटी स्कैन मशीन है। साथ ही साथ डायलिसिस हुआ या ईसीजी हुआ या सोनोग्राफी हुआ या डेंटल चेयर, वो भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल करवाई।
कानून शायद पहला ऐसा गांव है, ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश में बनने जा रही है जिसने करीब करीब 3 करोड़ का अस्पताल बिना सरकार से एक भी पैसा लिए, यही हम लोगों ने उसको बनवाया है। शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। आप सबको फिर आमंत्रित करेंगे, आप देखिएगा कितना अच्छा। समय से मांग थी, वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति करके उसका तीव्र गति से कार्य चल रहा है और शीघ्र ही वो भी पूर्णता की ओर हो जाएगा। जब पूर्ण तो आप वहाँ भी देखेंगे। इन सब चीज़ों के बावजूद गैप्स थे, हमने एम्बुलेंसेज भी दिलवाई, करीब 7 एम्बुलेंस या CSR से दी गई। रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से हम भी प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टरों की जहाँ पूर्ति नहीं है, हम लोगों ने कुछ बॉन्ड के डॉक्टर्स से बात करी है, उनको लाके हम उनको यहाँ पे स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी फैसिलिटी हमको दे सकें। टेक्नीशियंस की हमारे पास कमी थी, मशीन आ गई थी, टेक्नीशियन हमारे पास नहीं थे। CT स्कैन मशीन के लिए टेक्नीशियन की हमने अलग से व्यवस्था करवा के उसको यहाँ रखा है। एक काबरा मैडम जो ट्रेनिंग में जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनका कुछ ट्रेनिंग का काम बचा है, उसके बाद पूर्णतः सोनोग्राफी मशीन भी आपके ऑपरेशन हो जाएगी। हम बीच बीच में कुछ इससे वो करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई न कोई नीति योजना हमारे नागरिकों के लिए हो, चाहे जब बालक बालिका जन्म ले तो मातृवंदन योजना, तत्पश्चात जब वो बड़ा होने लगे, अगर बालिका है तो रजिस्ट्रेशन में वो लखपति है, लाडली लक्ष्मी योजना, फिर आगे बढ़े और कुशाग्र बुद्धि हो तो विभिन्न छात्रवृत्तियों के माध्यम से उनको वहाँ लाभ मिले। तत्पश्चात हमारी बालिका अगर एक गांव से दूसरे गांव जा रही है तो हम उसको साइकिल की व्यवस्था करके देते हैं। अगर वो उत्तीर्ण होकर अच्छे अंक लाती है तो लैपटॉप में भी वो पात्र हो जाती है। शादी विवाह योग्य जब हमारी कन्या यहाँ पे होती है मध्य प्रदेश में तो उसको मुख्यमंत्री कन्यादान का सीधा लाभ वो 50,000 का वो मिलता है, जो सीधा पैसा उसके खाते में जाता है। उसके बाद में जो 23 वर्ष की आयु सीमा रखी थी उसको अब 21 वर्ष का कर दिया, तो वहाँ वो लाडली बहना में पात्र हो जाती है। उसी घर में हो सकता है कि PM आवास का लाभ भी उनको मिल गया हो सकता है उसी घर में उज्ज्वला की भी लाभान्वित हो गई हो सकता है उसी घर में खाद्यान्न पर्ची का भी उसको लाभ मिल रहा हो, क्योंकि करीब 60% इस देश की आबादी आज भी खाद्यान्न पर्ची से लाभान्वित हो रही हो। और रोजगार गारंटी के माध्यम से हो सकता है उसको जॉब कार्ड का भी लाभ मिल रहा हो। आयुष्मान कार्ड योजना की भी हो सकता है वो लाभार्थी हो, जहाँ 5 लाख रुपया मिलता है उसको, तो स्वास्थ्य की चिंता नहीं रहती। बीमा जहाँ पिछली सरकार ने नहीं भरा था फसलों का, शिवराज सिंह जी ने आते ही 2100-2200 करोड़ वो बीमा भरा, तो वहाँ भी कुछ न कुछ सुरक्षा प्रदान हम उस परिवार को करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और आगे जाके भाई भाई के साथ खड़ा हो न हो, परिवार हो न हो, पड़ोसी हो न हो, लेकिन आपदा विपदा की घड़ी अगर आ जाए किसी कारण से, चाहे दुर्घटना वश या ईश्वर बुला ले, उस वक्त भी मध्य प्रदेश की सरकार संबल के रूप में नागरिक के साथ खड़ी रहती है, प्रयास करती है कि उसमें न हो तो कर्मकार मंडल के माध्यम से कुछ न कुछ मिल जाए। विषय बार बार उठता रहा है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है और तमाम दूसरी बातें। राइट टू एजुकेशन के बाद में ये प्रयास निरंतर किया जा रहा है और किया जाता रहेगा कि कैसे सभी लोगों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान हो। इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी ने CM राइस स्कूल की अवधारणा करते हुए CM राइस स्कूल का कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश में क्रियान्वित किया। बदनावर विधानसभा में, जैसा आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे और कुछ को मैं जानकारी आज दे रहा हूँ, बदनावर में CM राइस स्कूल का काम बहुत तेज़ी से प्रगतिरत है। सौभाग्यवश हमें बीज निगम की जो ज़मीन थी जो बहुत सालों से ऐसे ही पड़ी थी, शासन से हमें मिली है, वहाँ पे CM राइस स्कूल बन रहा है। पब्लिक स्कूल के समकक्ष शिक्षा देने का हमारा प्रयत्न वहाँ रहेगा, ताकि हमारे बच्चे उन सब 2 CM राइस और हमें मिलने जा रही है, जिनके प्रस्ताव राज्य शासन को हमने प्रेषित किए। इंदर सिंह जी ने प्रस्ताव मांगे थे। एक बिड़वाल हमारा महत्वपूर्ण केंद्र है, वहाँ एक CM राइस हमने प्रपोज करी है, और एक CM राइस हमने केसूर, एक बड़ा कस्बा धार क्षेत्र में, वहाँ पे हम लोगों ने प्रपोज करी है। प्रधानमंत्री जी का भी मैं आभारी हूँ। PMC योजनाओं में जो देश में लागू कर रहे हैं, वहाँ पे कोद की एक स्कूल का सिलेक्शन हुआ है। मैं आभारी हूँ मोहन सिंह जी का। मोहन सिंह जी समाज सेवी आंचल परिषद की बालिका हमें वहाँ पे सेवा देने के लिए तैयार हो गई हैं, वो नियमित रूप से वहाँ जाने लगी हैं। उनकी भी जो तनख्वाह की व्यवस्था है, हम सब मिलकर उस व्यवस्था को कर रहे हैं। तो जहाँ शासन से व्यवस्था नहीं हो पाई, हमने समाज से आग्रह किया, हमने खुद ने उसका पैसा इकट्ठा कराया। कोद में जैसे डॉक्टर की व्यवस्था नहीं हो पाई थी तो हमने वहाँ पे डॉक्टर इंस्टॉल किया, उसको हम पैसा दे रहे हैं।
वो डॉक्टर सेवा देने का प्रयास कर रहा है। तो कुल मिला के हमने ये प्रयास किया कि स्वास्थ्य सुविधाओं में हम बेहतर हों। कोरोना से जो हमने सीखा, हमने OPD को ऑपरेशन यहाँ पे बनाया, हमने ICU को बनाया। हाँ, वर्तमान में ICU उतना ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन उस पर भी हम काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने प्रयत्न हर क्षेत्र में किए जहाँ सालों से किसी ने प्रयास नहीं किए थे या कुछ हो नहीं पाया। अब पानी के क्षेत्र में भी हमने हर घर जल हर घर नल का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था, उसको आगे बढ़ाते हुए प्रयास किया कि गांव-गांव तक पानी की सुविधा पहुंचे। चाहे ट्यूबवेल खनन का विषय हो, चाहे सिंगल फेज मोटर देने का विषय हो, चाहे सरफेस वाटर को ला के बदनावर के गांव-गांव तक पहुंचाने का विषय हो। राजोद समूह योजना के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरा करीब पश्चिम क्षेत्र उससे कवर हो जाए और हमारे कंकराज बालोदा तक का बेल्ट उससे, क्योंकि होता क्या है कि जल योजनाओं में लाखों का यहाँ शासन लगा के ये प्रयास कर रही है कि ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, ये पूरा हो। सिंचाई के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूँ। उन्होंने हमें नर्मदा माइक्रो सिंचाई परियोजना सैंक्शन करके दी। ये बहुत मुश्किल परियोजना थी, लोग कहते थे कि संभव ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगी। करीब 500 मीटर का इसमें लिफ्ट है, उसमें कठिनाइयाँ ज़रूर हैं। अभी प्रारंभिक पंप्स का काम उसमें चल रहा है, जो लिफ्ट होना है नीचे से, उस पर कार्य चल रहा है। उसमें समय ज़रूर थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ये योजना जब पूरी होगी तो करीब 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा हमें उस योजना से लाभ मिलेगा और खेत के पाइपलाइन से पानी हम पहुँचाने में सफल होंगे। उसमें कई कठिनाइयाँ भी आई, कई विषय भी आए, विपक्ष ने सवाल भी उठाए, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ अपनी पूरी टीम के साथ भी बैठ के बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि ना तो कहीं उसमें एक पैसे का भ्रष्टाचार हुआ है। रोजगार गारंटी में वो अधिकांश सड़कें स्वीकृत करवाई हमने, और ऐसे वक्त स्वीकृत करवाई जब प्रदेश में कहीं भी सड़कें नहीं बन रही। आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी भी विधानसभा में जाके देख लीजिए, जितनी सड़कों का कार्य यहाँ है वहाँ कहीं भी नहीं हो रहा होगा। चाहे रोजगार गारंटी का पैसे आने में हमें विलम्ब हुआ, एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा तब से आज तक जब हमने उन सड़कों का कार्य रोका। और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि जब वो सड़कें पूर्ण हो जाएगी और शीघ्र ही पूर्ण होगी, आप खुद उनका अवलोकन करिएगा और जाके उनकी क्वालिटी की जांच करिएगा और खुद देखिएगा कि किस क्वालिटी की, किस बदहाली में वो सड़कें पहले थी और किस स्थिति में हम उनको ला के खड़ा करेंगे। और रोज़गार गारंटी के काम के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं, 60-40 का रेशियो होता है। 60% पैसा जो जाता है हितग्राही के खाते में जाता है, अब बहुत मुश्किल 40% बचता है। उसमें कैसा, किस कठिनाई से, कैसे वो सड़कें पूरी हम लोग कर रहे होंगे, कैसे RS काम कर रहा हो। जहाँ एक सड़कें हम बनाने जाते हैं, गांव के लोग कम से कम 2 या 3 सड़कें और बनवाते हैं और वो बनी हुई आपको दिखेगी जो स्वीकृत नहीं है। अगर आप सबका जोड़ेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा कि कितना बड़ा कार्य हम करने का प्रयास जन सुविधा के अंतर्गत यहाँ पे कर रहे हैं। अधिकार की बात करी गई, उन्होंने तो आवास नहीं दिए, और यहाँ तक ये भी हुआ कि केंद्र की सरकार ने जब आवास मध्य प्रदेश को भेजे, 60% पैसा केंद्र की सरकार PM आवास में देती है, 40% राज्य की सरकार को मैचिंग ग्रांट के रूप में देना पड़ता है। वो पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश की सरकार ने मैचिंग ग्रांट नहीं दी। दुख का विषय है कि वो आवास वापस चले गए। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आने वाले 3 वर्षों में हमारा प्रयत्न रहेगा कि हर वो पात्र हितग्राही जिसको घर मिलना चाहिए उसको हम घर देंगे, तो मध्य प्रदेश ने पिछले बजट में 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा, इस बजट में करीब 8,000 करोड़ का प्रावधान रखा, करीब 30 लाख कोटी से अधिक का लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं। जहाँ जहाँ गाँव में कमी हो गई थी, नाम छूटे से डेपची गाँव में कहीं किसी सचिव या किसी की वजह से उसने एंट्री करी कंप्यूटर में, तो उसने लैंडलाइन नंबर डाल दी, तो लैंडलाइन नंबर डाला तो ऊपर सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट गई कि लैंडलाइन तो मकान नहीं होता है, किसी कारण से छूट गए, तो उसको भी हम मुख्यमंत्री आवास में ले रहे हैं। बदनावर विधानसभा में करीब 6,500 कोटी तो श्रृंखला में हमारे पिछले वर्ष मंजूर हुए, काफ़ी का कार्य चल रहा है, जिले में और भी मंजूर हुए।